हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th में ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे थे और ट्रायंगल्स में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन द प्लेन ग्राउंड stand on the plain ground if the distance between the feet of the pole is 12 मीटर। ओके, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप, ये निकालना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि दो पोल है, एक तो पोल ये हो गया, समझिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है। एक तो पोल ये हो गया, दूसरा पोल आपका ये हो गया, ये पोल हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे इनके बॉटम में यहाँ पे जो दे रखा है, ये डिस्टेंस दे रखा है 12 मीटर। तो यहाँ पे इनके डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, मतलब यहाँ पे इनके टॉप पे जो ये पॉइंट है इनका डिस्टेंस क्या होगा। फिर एक बार क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर, मतलब यहाँ पे ये 6 मीटर है एंड दिस इज द 11 मीटर। ओके, अच्छे समझिएगा, 6 मीटर एंड दिस इज द 11 मीटर। उसके बाद फिर क्या बोला, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल, मतलब दिस इज द 12 मीटर, ये क्या है 12 मीटर। ओके, ये आपका 11 मीटर था, ये 11 मीटर, ये 6 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दियर टॉप, मतलब ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये डिस्टेंस क्या करना है, कैलकुलेट करना है। नेमिंग कर दो यहाँ पे, ये ए है, बी है, सी है एंड डी है। ओके, अब ये पोल है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या बनाए रहेंगे 90 डिग्री, ये भी क्या होगा 90 डिग्री। आप यहाँ से ए को मतलब इस पॉइंट से इस पोल पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन अगर ये वाला 12 है तो ये भी क्या होगा 12 मीटर होगा। समझिएगा, प्रॉब्लम यहाँ से लगना स्टार्ट हो गई है। ये 12 होगा तो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन ये भी क्या होगा 12 होगा, ये भी क्या होगा 12 होगा। अच्छा, और ये अगर 11 है, इसको कुछ नाम दे दो m। तो यहाँ पे देखो, अगर आप dm निकालोगे तो dm निकालने के लिए क्या करोगे, dc में से ए बी निकाल दोगे, डीसी में से ए बी, क्योंकि देखो यहाँ से अगर ये हाइट चाहिए, इतनी हाइट अगर चाहिए तो आपने कहा इस टोटल में से ये वाली हाइट निकाल दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये 6 मीटर है और यहाँ पे ये टोटल 11 है, तो यहाँ 11 में से क्या कर दो बेटा 6 निकाल दो, तो कितना आ जाएगा 5 मीटर आ जाएगा। ओके, तो दिस इज द 5 मीटर। अब आप ये बताइए, ये 5 मीटर हो गई, ये 5 मीटर हो गई और ये 12 मीटर है, तो यहाँ से ये हाइपोटेन्यूज निकल आएगा। तो इन ट्रायंगल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल ए डी एम, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एडीएम में ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा ए एम स्क्वायर और प्लस का डी एम स्क्वायर। तो ए एम कितना है, क्योंकि ये देखो ये 12 थी तो ये भी बेटा 12 हो गई थी, तो ये 12 का स्क्वायर आ जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस डी एम कितना है, डी एम 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ से 5 का स्क्वायर आ गया। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस आ गया। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना 144, 5 का स्क्वायर 25 और 144 प्लस का 25 169 क्या आया, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 आया हुआ है। तो ए डी स्क्वायर जब रूट लोगे दोनों साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो 169 आ जाएगा। और 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये 13 मीटर आ जाएगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन डिस्टेंस बिटवीन दियर टॉप इज 13 मीटर। क्लियर है बात कि नहीं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, जब डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा तो ऑटोमेटिक प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जाएगी। ये 12 हो गया और यहाँ से इतना ये डी से लेकर सी तक ये इस पोल का डिस्टेंस 11 दे रखा था और 11 में से ये वाली डिस्टेंस निकाल दी, कौन सी 6 वाली, तो ये 5 बचा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ किया और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। ओके, क्लियर है कि नहीं, यस और नो, कन्फर्म। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं यहाँ पे, D and E are the point on the side CA and CB respectively of a triangle ABC right angle at C। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे ट्रायंगल बना लीजिए। D and E are point on the side CA and CB respectively the triangle ABC right angle at C। तो C पे 90 डिग्री है, तो सबसे पहले आप ट्रायंगल बनाइए। ओके, ट्रायंगल बना लीजिए। तो ये ट्रायंगल बना लिया हम लोगों ने, और ट्रायंगल बनाने के बाद यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, सर ये दिस इज द ए, दिस इज द बी, सॉरी ए बी नहीं, क्योंकि सी पे 90 डिग्री है,
तो ये सब चीज़ें आप क्वेश्चन को रीड करोगे, उसी के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाओगे। इन्होंने क्या बोला है कि डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द सी ए। डी कहाँ पे है? सी ए पे है। ओके, एंड ई कहाँ पे है बेटा? ई कहाँ पे है? ई आपका कहाँ पे है? सी बी पे है। ई कहाँ पे है? सी बी पे। रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी एट 90 डिग्री, सी पे 90 डिग्री है। तो प्रूव दैट, ये इसको मिला सकते हो, प्रूव दैट। यहाँ से क्या कह रहा है? प्रूव दैट, प्रूव दैट। देखिए ए ई स्क्वायर, ए ई कहाँ है बेटा? ए से ई, अच्छा इसको इससे ज्वाइन करना पड़ेगा, ए ई स्क्वायर और प्लस का बी डी स्क्वायर, प्लस का बी डी स्क्वायर, बी से डी ये स्क्वायर, ओके, बी से डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। ओके, ए बी आपकी साइड ये है, ए से बी मतलब ये, और ए से ई ये। ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद डायग्राम को ड्रा कर लीजिए, फिर डायग्राम में चीज़ें देखिए कि हाँ ये साइड कहाँ कहाँ पे मेंशन हो रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमने इसके अकॉर्डिंग सोचा कि यार ए ई स्क्वायर कैसे, जैसे ए से ई, ए से ई किस ट्रायंगल में मिल रहा है? आपने कहा सर ए से ई में मिल रहा है, तो यहाँ से इन ट्रायंगल हमने यहाँ से क्या किया, एल एच एस को ले लिया। क्या लिया बेटा? एल एच एस ले लिया। ठीक है, ए ई स्क्वायर प्लस का बी डी स्क्वायर, एल एच एस को लेकर के आर एच एस में कन्वर्ट करेंगे, एल एच एस को लेकर के आर एच एस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एल एच एस में ये लिया। अब आप ये बताइए, यहाँ पे साइड में देखिए, अगर हम लोग इन ट्रायंगल ए ई सी की बात करें, ए यहाँ पे है बेटा, ई यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो ये 90 डिग्री है। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर साइड आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो। मतलब ए ई स्क्वायर जो होगा वो ई सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर आएगा। बिल्कुल सही बात। और यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल को लिया बी डी के अकॉर्डिंग, तो बी से डी ये हुआ, जब बी डी से ये हुआ तो हम लोग यहाँ पे इन ट्रायंगल क्या किया, बी डी सी। तो बी डी सी में बेटा क्या हुआ, बी डी सी में आप देखो, यहाँ पे बी डी सी में ये वाले साइड और यहाँ पे ये होल साइड। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा, बी डी सी में बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर और प्लस का बी सी स्क्वायर। अब ये दोनों की दोनों वैल्यू हम लोग कहाँ पुटअप करेंगे, यहाँ पे। तो ए स्क्वायर क्या है हमारा बेटा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई सी स्क्वायर है, ई सी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर हो जाएगा, एंड प्लस डी सी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। ये सर हो गया। अब ये तो एकदम समझ में आ ही रहा होगा ना कि हमने ये ट्रायंगल लिया, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया, एंड ट्रायंगल बीडीसी लिया, इसमें भी मैंने पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया। तो इसमें दोनों में पाइथागोरस को यूज़ किया, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। अब लॉजिकल ये सोचेंगे कि यार आरएचएस में क्या आ रहा है, ए बी स्क्वायर आ रहा है, आरएचएस में क्या आ रहा है, ए बी स्क्वायर आ रहा है। तो आपने कहा सर ए से बी तो ये होगा, मतलब ए से बी क्या होगा, ए से बी स्क्वायर का मतलब हमको बी सी स्क्वायर चाहिए प्लस ए सी स्क्वायर चाहिए। तो हमने कहा भाई बी सी देखो यहाँ पे है, मतलब ए सी यहाँ पे है, बी सी यहाँ पे, इसको टुगेदर कर लीजिएगा और ई सी वाले को डी सी के साथ टुगेदर कर दीजिएगा। तो ई सी स्क्वायर प्लस का डी सी स्क्वायर ये एक साथ मैंने कर दिया, एंड प्लस का ए सी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना है बेटा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना है। सिचुएशन क्या कहता है, ई सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर क्या बन सकता है। तो ई से सी आपने छोटा वाला ट्रायंगल देखा है, ई सी स्क्वायर और प्लस का डी सी स्क्वायर क्या बन सकता है, ये ट्रायंगल ई सी डी में डी ई स्क्वायर के बराबर हो सकता है, इक्वल टू डी ई स्क्वायर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है रियल में, क्योंकि ई सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ई स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या होगा। सर ए सी तो ये लार्जेस्ट साइड है और बी सी स्क्वायर, बी सी इस ट्रायंगल में लार्जेस्ट साइड है, तो यहाँ से क्या होगा, इस ट्रायंगल में लार्जेस्ट साइड है, तो यहाँ से बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, दैट इज ए बी स्क्वायर के इक्वल होगा। यस और नो, क्लियर है कि नहीं। तो एक्चुअल में बहुत ही सिंपल है, आपको बस चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। चलो ठीक है, इसका एलएचएस लिया, एलएचएस से आरएचएस प्रूव हो गया। ठीक है, एलएचएस लेने के बाद चीज़ों को कन्वर्ट किसके फॉर्म में करना है, किस वैल्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आप उस पर्टिकुलर वैल्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। बाकी कॉन्सेप्ट जो आपके पास है उसी का यूज़ करना है। ओके, बात क्लियर है कि नहीं, यस और नो, कन्फर्म हो गई बात। ओके ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का डायग्राम आपके सामने दिख रहा है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट BC एट अ D, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट का सच दैट BD इज इक्वल टू D से B, मतलब BD इज इक्वल टू 3 टाइम्स CD। तो ये जो BD की लेंथ है ये वाली, ठीक है, ये 3 टाइम्स CD है। तो अगर यहाँ पे लेट कर दो कि लेट BD इज इक्वल टू X, तो क्या नहीं, BD इज इक्वल टू नहीं, CD इज इक्वल टू X, ठीक है, CD इज इक्वल टू C से D इज इक्वल टू X अगर ले लो तो B से D कितना आएगा, 3 इंटू एक्स आएगा, क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि जो BD में रिलेशन है BD इज इक्वल टू 3CD है, BD इज इक्वल टू क्या है, 3CD है। तो मतलब अगर ये साइड अगर X मान लो तो ये वाली साइड 3x होगी, वेरी सिंपल, ओके। तो BD इज इक्वल टू क्या है, 3 टाइम्स CD, BD इज इक्वल टू 3 इंटू CD है। क्लियर है कि नहीं, यस और नो। भाई अगर BD को, मतलब मैं अपनी कैलकुलेशन की सुविधा के लिए मैं ये लेट कर सकता हूँ, एज्यूम कर सकता हूँ, ठीक है, ताकि वहाँ पे BD CD बार बार ना दिखे, X के टर्म में दिखेगा तो बाद में समझ जाएंगे। तो BD इज इक्वल टू 3CD, प्रूव दैट, देखो ये प्रूव करना है, इतनी सी बात दे रखी बेटा, ए से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, और ये जो परपेंडिकुलर है D से C की जो लेंथ है, मतलब DC की, ये DC और BD, तो जो BD है वो CD का 3 टाइम्स है, ओके, ये CD का क्या है, 3 टाइम्स है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे DB इज इक्वल टू क्या है, 3CD, क्लियर है कि नहीं। तो प्रूव दैट 2AB स्क्वायर, प्रूव दैट 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर एंड प्लस का BC स्क्वायर। तो देखो 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू ये लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे RHS में 2 टर्म है और LHS में एक सिंगल टर्म है। तो कोशिश ये करना कि बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ लाना हमारे लिए आसान होता है। तो हम लोगों ने RHS को लिया, RHS को फॉलो करना है। तो 2AC स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर, RHS को मैंने ले लिया, यहाँ पे हमने RHS लिया, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है 2AC स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर, इसको बेटा कन्वर्ट करना है AB स्क्वायर में। अब हम सोचेंगे यार AB है क्या, आपने कहा सर अगर AB लाना है तो AD स्क्वायर और प्लस का DB स्क्वायर आना चाहिए। अगर आपको AB स्क्वायर आना तो ये आना चाहिए। अच्छा AC स्क्वायर यहाँ पे है, AC स्क्वायर कहाँ है, ये है, तो AC स्क्वायर आपका ये हो गया, ठीक है। तो 2AC स्क्वायर, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, AC स्क्वायर को तोड़ दोगे, AC स्क्वायर को क्या लिखो, क्योंकि AC की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमको AB स्क्वायर चाहिए तो हमको इस ट्रायंगल में बात करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। तो आपने कहा सर यहाँ पे 2AC स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 2AC स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, AC स्क्वायर इस ट्रायंगल में AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। देखो यहाँ पे A से D स्क्वायर और प्लस का DC स्क्वायर, यस और नो। जब मैं बोलता हूँ इस ट्रायंगल में तो पाइथागोरस थ्योरम लगे रही है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रही है, इस ट्रायंगल को देखिए और फटाफट यहाँ पे लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो AC स्क्वायर की वैल्यू क्या ले सकते हैं, AD स्क्वायर प्लस का DC स्क्वायर, ओके, और 2 से बाहर मल्टीप्लाई तो है ही, 2 से मल्टीप्लाई तो है ही। BC स्क्वायर कहाँ है सर, B से C, B यहाँ पे है और C यहाँ पे है, बात सही है। तो BC को क्या ले सकते हो, वी कैन राइट इट, इसीलिए मैंने X एज्यूम किया था बेटा, B से C, आपने कहा सर ये X है तो ये 3X है, तो BC क्या हो जाएगी, X प्लस का 3X इज इक्वल टू 4X, यहाँ से BC हो जाएगी 4X का स्क्वायर, यस और नो, 4X का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, 2AD स्क्वायर और यहाँ पे 2DC को क्या ले सकते हो सर, DC हमारा दैट इज X है, तो यहाँ पे 2X स्क्वायर आ जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या होगा बेटा, दैट इज 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16X स्क्वायर, बोलो बेटा। तो यहाँ से देखो 2AD स्क्वायर और ये 2X स्क्वायर, 2X में 16 को ऐड कर दो, कितना आएगा, 16 प्लस 2 18, 16 प्लस 2 क्या होगा 18, ओके। X लेट करने से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इजी हो गई हमारे लिए, 18X स्क्वायर आ गया। अब एक्चुअल में यहाँ पे देखिए बेटा, एक्चुअल में यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 ले लो कॉमन, क्या ले लो 2 कॉमन, तो क्या आएगा AD स्क्वायर और प्लस का 9X स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक ढंग से लिख लो, मतलब 9X स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 3X का होल स्क्वायर, यस और नो। भाई 9X स्क्वायर लिखना है,
तो आपने कहा सर 9x² को मैं 3x² लिख सकता हूँ। हमने कहा बिल्कुल सही। तो यहाँ पे 2AD² ये तो रहेगा, और इसको मैंने लिखा 3x का स्क्वायर, और जैसे ही 3x लिखा डायग्राम में दिख रहा सर 3x की जो वैल्यू है वो BD के बराबर है। हमने कहा बिल्कुल सही कह रहा है भाई, 3x की वैल्यू किसके बराबर है? B से D के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 2AD² और प्लस यहाँ पे BD² लिख दिया, और जैसे ही ये BD² लिखा आपने कहा सर जो चाह रहे थे आप वही तो प्रूव हो गया भाई, आपका जो पर्पस था कि किस ट्रायंगल में क्या लाना वही प्रूव हो गया। तो यहाँ से 2 ये 2 टाइम्स 2 इंटू AD² प्लस का BD²। तो यहाँ पे डायग्राम में देखिए बेटा 2 टाइम्स 2 तो बाहर हो गया, AD कहाँ है? A से D क्या है बेटा? A से D ये हो गया और B से D होगा। तो इस ट्रायंगल में AD² प्लस BD² किसके इक्वल हो जाएगा? AB² के इक्वल हो जाएगा, ये लॉन्गेस्ट साइड आ जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लोग इसके प्लेस पे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट 2 इंटू AB², 2 इंटू AB²। ओके, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है? कंफर्म है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बोलो। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, बस आपको ज्योमेट्रिकल पार्ट है, आपको जो ये नहीं कि क्वेश्चन देखा डर गए कि हाँ कैसे होगा क्या है, आप बस चीज़ों को समझिए, ऑब्जर्व करिए, डायग्राम को देखिए, इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, इन्फॉर्मेशन जो गिवन है उसको देख लीजिए, और बाकी जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग भी सोचना कि हाँ ये कैसे आएगा। तो उसी के फॉर्म में प्रॉब्लम को मैंने तोड़ दिया, या मैंने x और 3x सेलेक्ट करने से हमारी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो गई, अदरवाइज फिर यहाँ पे BD CD बार बार दिखता तो बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। इसीलिए जब भी कभी सिमिलरिटी कुछ दिखे तो आप उसको x वगैरह एज्यूम कर लीजिए, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? कंफर्म? चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC D is a point on the side BC, D is a point on the side BC such that BD is equal to 1/3 of BC, BD की वैल्यू 1/3 of BC है, प्रूव दैट 9AD² इक्वल टू AB²। ये देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है। ओके, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मैं बहुत ही ईजी तरीके से बता दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल दिया ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया सर? लेंथ ऑफ ऑल साइड आर इक्वल, ABCD इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर क्या बोला है? ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC, D पॉइंट है यहाँ, मान लो यहाँ मान लेते हैं, दिस इज द D पॉइंट, और इसको इससे मिला दो। तो जो BD की लेंथ है, वो क्या है? 1/3 ऑफ BC है, 1/3 ऑफ BC है। ओके, 1/3 ऑफ BC है। तो प्रूफ क्या करना है? मीडियन 9AD², मतलब AD को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9AD² इज इक्वल टू 7AB²। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, इसको बहुत ही ईजी तरीके से मैं बता दे रहा हूँ। हमने क्या किया कि इस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल में कंस्ट्रक्शन करने की रिक्वायरमेंट आई, और हमने यहाँ से A से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। यस और नो? A से हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ठीक है, A से हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसका को नाम दिया M, इसका को नाम दे दिया M। अब समझिएगा बात को बेटा, अगर मैं AB अगर लेट कर लूँ, एज्यूम कर लूँ, लेट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू दैट इज 2x। समझिएगा बात को। ठीक है, ये वेरिएबल लेट करने से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू 2x। तो अब ये बताओ M यहाँ पे, ये M परपेंडिकुलर है, आपको पता है इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर किसी भी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इक्वली डिवाइड करता है। मतलब यहाँ पे ये साफ साफ हो गया कि जो BM की वैल्यू होगी वो MC के इक्वल होगी, ये इस 2x का आधा होगी। 2x/2 कितना आएगा? दैट इज x आ जाएगा, आधा आधा हो गया, ये यहाँ पे हाफ हाफ हो गया, मतलब ये x हो गया तो ये भी x हो गया। अब किसका चक्कर है? यहाँ से BD की वैल्यू कितनी है? BD की वैल्यू क्या है? B से D, BC कितना मैंने लिया? 2x। BC कितना लिया? अच्छा 1/3 है। BC इज इक्वल टू BD की वैल्यू क्या है? BC का 1/3 है, तो BC हमने लिया 2x/3 हो जाएगा। तो जो B से D है ये वाली, ये भी हमको पता चल गई x के टर्म में। सारी चीज़ें देखो मैं x के टर्म में निकाल रहा हूँ। अगर आपसे कोई पूछता है DM क्या होगा, क्या पूछता है? DM, तो आप आराम से बता ले जाओगे कि सर जो DM की वैल्यू होगी ना, DM मतलब इतना सा, DM मतलब कितना? इतना सा। अब B से M में से, डायग्राम में देखिएगा, B से M में से BD सब्ट्रैक्ट कर दीजिए,
अरे भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है, अगर बी से एम में से आप बी डी निकाल दो, और जैसे ही बी डी निकालोगे तो यहाँ से क्या बचेगा, डी एम बचेगा। हमने कहा बिल्कुल सही बात। तो बी से एम कितना है सर, बी से एम यहाँ पे देखो निकाला है, बी से एम एक्स है, तो ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा एक्स हो गया। माइनस बी से डी कितना है सर, बी से डी 2x/3 है, तो ये 2x/3 हो गया। ओके, तो यहाँ से 3 एलसीएम ले लिया अपॉन 1, तो यहाँ पे वो 3x माइनस का 2x आ जाएगा, तो फाइनली x/3 आ जाएगा। तो ये बी डी की वैल्यू क्या है, x/3 है। मतलब सोचो बी डी को भी मैंने x के टर्म में निकाल लिया। ओके, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर है बात, कंफर्म, इतना क्लियर है ना। ये सारे डेटा यहाँ पे हमने x के टर्म में निकाले हैं, क्योंकि अब इसके बाद का जो प्रोसीजर है बस आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है और चीज़ों को रिड्यूस करना है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिएगा इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक्चुअल में देखो हमको लाना क्या है, ए डी स्क्वायर, मतलब इस ट्रायंगल को तो लेना ही पड़ेगा, ए डी वाले को ADMA लेना ही पड़ेगा। ओके, और ए बी स्क्वायर लाना है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये तो तय हो गया कि हमको इस ट्रायंगल को तो फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इसी में AD स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे लिखा साफ साफ कि इन ट्रायंगल ADM, इन ट्रायंगल ADM, इन ट्रायंगल ADM में क्या करोगे बेटा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर और प्लस DM स्क्वायर, यस और नो। ठीक है भाई, देखो साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, A से M स्क्वायर प्लस का DM स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सही है सर, हो जाएगा, ये हो गया। अब देखो क्या AD स्क्वायर आ रहा है, यस सर AD स्क्वायर आ रहा है, AM स्क्वायर आ रहा है, नहीं आ रहा सर। DM को तो मैं x के फॉर्म में लिख लूंगा, DM को तो मैं x के फॉर्म में लिख लूंगा। अभी मैंने यहाँ पे DM की वैल्यू कैलकुलेट की और DM की वैल्यू x/3 आई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। AM स्क्वायर को तोड़ दो, AM स्क्वायर को क्या कर दो, तोड़ दो। तो AM स्क्वायर को तोड़ने का मतलब इस राइट एंगल ट्रायंगल में AM स्क्वायर को लिख सकते हो क्या, यहाँ पे देखो AC, AM स्क्वायर का मतलब क्या है, AC का स्क्वायर माइनस MC का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू MC स्क्वायर प्लस का MA स्क्वायर आएगा, और यहाँ से MA स्क्वायर निकालना तो AC स्क्वायर में से MC स्क्वायर निकाल दो। पाइथागोरस थ्योरम का यूज हुआ है इस ट्रायंगल में, ये किस ट्रायंगल में है, इन ट्रायंगल AMC। ओके, अब देखो AM स्क्वायर को रिड्यूस करना है, बस हमारा मेन मोटिव क्या था, AM स्क्वायर को रिड्यूस करना। तो बेटा हमने यहाँ पे क्या किया, AM स्क्वायर के प्लेस पे AC स्क्वायर और माइनस का MC स्क्वायर रख दिया, MC स्क्वायर प्लस का DM स्क्वायर। अब देखो LHS में तो AD रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पे खेल लो, AC को क्या ले सकते हो सर, A से C, सर A से C देखो 2x है, बस ये इजी है मेरे लिए बेटा, ये 2x का स्क्वायर हो गया, 2x का स्क्वायर हो गया। एंड MC कितना है, M से C, ये भी हमने निकाला होगा, M से C देखो यहाँ पे BM इक्वल टू MC इक्वल टू x है, तो यहाँ से x का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे D से M कितना है सर, D से M तो आपने निकाला है, DM ये है, और DM की वैल्यू यहाँ पे देखो x/3 आ रही है ना, कितनी आ रही है बेटा, दैट इज x/3 आ रही है। तो यहाँ से क्या जाएगा, x/3 मतलब x/3 का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है बात कि नहीं, यस और नो। अब इसी RHS में जो x के फॉर्म में एक्सप्रेशन है, आपको इसी को बेटा सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ से क्या जाएगा, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर आ गया, ये x स्क्वायर तो है ही, यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन 9 आ गया। अब देखो 4x स्क्वायर में से अगर x स्क्वायर निकल जाएगा तो 3x स्क्वायर बचेगा, एंड प्लस यहाँ पे x स्क्वायर है अपॉन में 9 है, और यहाँ LHS में AD स्क्वायर है, LHS में क्या है, AD स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से देखो LCM ले लो, तो 9 LCM लोगे, जैसे ही 9 LCM लोगे तो 9 3 जा 27x स्क्वायर आ जाएगा, 27x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, 27 में x स्क्वायर ऐड कर दोगे तो 28x स्क्वायर आ जाएगा, 28x स्क्वायर अपॉन 9 आ जाएगा। ओके, ये AD स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 9 है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे बेटा ना, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 28x स्क्वायर, 28x स्क्वायर आ गया। इसको लिख सकते हो 7 × 4, 7 4 जा 28x स्क्वायर। तो लॉजिकली क्या समझ में आ रहा है कि सर ये 7 है, ये 7 है आपका, और ये 4x स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर।
और ये 9AD स्क्वायर, 9AD स्क्वायर। अब यहाँ से ये बताओ 2x किसके बराबर है? देखो यहाँ पे 2x किसके बराबर? सर 2x के बराबर हम लोग CA रख सकते हैं, BC पुटअप कर सकते हैं, AB पुटअप कर सकते हैं। 2x इज इक्वल टू ये जो यहाँ पे 2x है इसके प्लेस पे CA पुटअप कर लो, BC पुटअप कर लो, AB पुटअप कर लो। ठीक है, तो हमको एक्चुअल में AB लाना है, तो हमने 2x के प्लेस पे क्या पुटअप कर दिया? AB पुटअप कर दिया, या सर नो? ठीक है, तो 2b के प्लेस पे, सॉरी 2x के प्लेस पे AB पुटअप कर दिया, तो यहाँ से क्या जाएगा? 7AB स्क्वायर। ठीक है, तो 9AD स्क्वायर। अब वेरिएबल देने से बेटा क्वेश्चन बहुत इजी सॉल्व होगा। रियल में दिख रहा था कि हाँ चलो x में x ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसको वन फॉर्म में कन्वर्ट करना था, फिर उसको सॉल्व कर लेना था। क्लियर हो गई बात कि नहीं? कन्फर्म है यार, यस और नो? ठीक है, तो एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को मैंने बताया है कि सबसे पहले आपको वहाँ पे जो अननोन वैल्यू थी, ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके बिहाफ पे हमने यहाँ पे साइड को कैलकुलेट किया। ठीक है, कि हमारे यहाँ पे BM क्या है, MC क्या है, BD क्या है। उसके बाद फिर यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल लगा लिया। राइट एंगल ट्रायंगल किसके भी यहाँ पे सोच पाया कि यहाँ पे AD स्क्वायर आ रहा था, तो जाहिर सी बात है इस ट्रायंगल का यूज़ करना पड़ेगा। अब इसमें AM स्क्वायर का कोई काम था नहीं, तो AM स्क्वायर को मैंने इस ट्रायंगल का यूज़ किया और उसको रिड्यूस कर दिया। ओके, क्लियर है बात कि नहीं? यस और नो? कन्फर्म है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है आपके सामने? क्वेश्चन ये है, करेक्ट इन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट द 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द वन एल्टीट्यूड। अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और ये ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल है। बहुत ही फास्ट यहाँ पे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ये ABC है, हमने यहाँ पे लेट किया राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू 2x मान लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में जो एल्टीट्यूड की लेंथ होगी, चाहे आप A से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करो, चाहे B से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करो, चाहे C से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करो, ये लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड है, ये सारी की सारी लेंथ क्या होती है? आपस में इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। और एल्टीट्यूड अभी इसके पहले हम लोग चर्चा किया है, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर मतलब यहाँ से ये इसके इक्वल हो जाएगा। यस और नो? क्लियर है बात कि नहीं? कंफर्म? तो यहाँ से देखो क्या करना है बेटा, BM इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू 2x का आधा, 2x का हाफ कर दिया, कितना आ गया? x आ गया। बस एल्टीट्यूड हमने यहाँ पे इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर ली, AMB। तो यहाँ से क्या जाएगा? AB स्क्वायर इज इक्वल टू BM स्क्वायर प्लस का MA स्क्वायर। अब AB को क्या लिखोगे? AB को लिखोगे 2x, AB को लिखोगे 2x का स्क्वायर। BM कितना है सर? ये x का स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है। AM सर मालूम नहीं, AM स्क्वायर। ओके, तो 2x का स्क्वायर क्या होता है? 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो x स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू AM स्क्वायर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? क्लियर है? तो ये AM स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा? 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकाल दो तो 3x स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू AM स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन जो प्रूव करने के लिए कह रहा है उसको समझो पहले। प्रूव करने के लिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ द 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड। मतलब यहाँ पे जो प्रूव करना था, जो लैंग्वेज फॉर्म में लिखा हुआ है 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, मतलब AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करना है? 3 को AB स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन इट्स एल्टीट्यूड, मतलब 4AM स्क्वायर ये लाना है, 4AM स्क्वायर। यस और नो? ठीक है, ये प्रूव करना है बेटा। मतलब यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन इट्स एल्टीट्यूड, तो 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AM स्क्वायर लाना है। ठीक है, तो यहाँ से ये लाना है, तो अब इसको हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से क्या करोगे आप? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा भी तो देखना है। तो जैसे ही आपने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, जैसे ही आपने इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, तो एक फ़ायदा मिल गया 3, ये 4x स्क्वायर अपान में 4 इज इक्वल टू AM स्क्वायर, AM स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, AM स्क्वायर आ जाएगा। अब ये AM स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से AM स्क्वायर आ गया। अब देखो यहाँ से इस 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 4x स्क्वायर को
आप लिखोगे 2x का होल स्क्वायर। ऐसा लिखने से फ़ायदा क्या है, 2x लिखोगे तो यहाँ पे 2x का मतलब AB हो जाएगा, क्योंकि हमने AB BC CA को 2x माना है ना, तो ये 3/4 हो गया। और यहाँ पे ये हमारा AB मतलब ये 2x का स्क्वायर आ गया, ये क्या आ गया बेटा, दैट इज 2x का स्क्वायर आ गया। तो ये हमारा 2x आ जाएगा, 2x का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू AM स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे 3/4 और ये AB स्क्वायर लिख लेंगे, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर। तो यहाँ से क्या जाएगा, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AM स्क्वायर। क्लियर है बात कि नहीं, यस और नो। बहुत ईजी क्वेश्चन था। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे x में मैंने कन्वर्ट किया और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग उसी के बिहाफ पे सोचेंगे। जैसे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करने का कॉन्सेप्ट माइंड में क्यों आया, क्योंकि जाहिर सी बात जब तक 2x की पावर समथिंग नहीं होगा तब तक हम लोग वहाँ पे उसको AB BC CA नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया गया भैया AB BC CA इज इक्वल टू 2x सेलेक्ट किया है, तो जाहिर सी बात है 2x का स्क्वायर आना चाहिए, तभी तो उसको AB के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे क्या जो बोला था 3 × AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × AM स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। यहाँ AB भी लिख सकते हो, BC भी लिख सकते हो, CA भी लिख सकते हो। अगर प्रॉब्लम में कुछ ऐसा आता है तो आप वहाँ पे इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हो, वी कैन राइट इट। ओके, क्लियर है कि नहीं, यस और नो, कंफर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपके सामने यहाँ पे कह रहा है कि द करेक्ट आंसर जस्टिफाई इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू क्या दे रखा है 6√3। AB क्या है, ABC A हो गया, B हो गया एंड C हो गया, ABC दिस एंड AC इज इक्वल टू 12, BC इक्वल टू 6, फाइंड द एंगल B निकालना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इन्होंने ऐसे बोल दिया, तो जाहिर सी बात है ट्रायंगल से रिलेटेड है तो पाइथागोरस थ्योरम माइंड में आनी चाहिए, और पाइथागोरस थ्योरम माइंड में आनी चाहिए। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अगर सेटिस्फाई करेगा, पाइथागोरस थ्योरम को अगर सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब क्या है कि ये भी 90 डिग्री होगा। लॉजिक समझिए। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ है, वैसे भी अगर कुछ ऐसे साइड दे दिया जाए तो आप देखिए यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 12 का स्क्वायर 144 आएगा। और यहाँ पे क्या है AB कितना है 6√3, इसका स्क्वायर कर लो, प्लस यहाँ पे स्मॉल साइड 6 का स्क्वायर कर लो, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 3√3 का स्क्वायर 3 प्लस का 36। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 36, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 1 10 और प्लस का 36, और 36 में 108 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 144 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखा गया कि स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड, इट मीन्स बी क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यस और नो, इतनी सी बात समझ में आ गई ना। ठीक है, तो आपको बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वहाँ पे जो अपने आप वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर सकते हो किसी क्वेश्चन में, तो आप वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।